छठ पूजा बिहारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का होता है, जिसमें श्रद्धालु उपवास रखते हैं और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि बिहारियों के दिल से भी। छठ पूजा में डूबते सूरज की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह जीवन चक्र और परिवर्तन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और डूबते हुए सूर्य की पूजा का महत्व इस बात को दर्शाता है कि हम केवल उदय, सफलता के समय ही नहीं, बल्कि अस्त, विपरीत परिस्थितियों के समय में भी प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। डूबते सूर्य की पूजा का एक और महत्व यह है कि यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डूबता सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, जैसे रात के बाद सुबह होती है। छठ पूजा में डूबते और उगते दोनों सूर्यों की पूजा की जाती है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का भाव यह है कि हम सूर्य देव को उनके द्वारा दिए गए पूरे दिन के आशीर्वाद और ऊर्जा के लिए धन्यवाद देते हैं और अगले दिन फिर से नई शुरुआत की कामना करते हैं। छठी मैया हिंदू धर्म में सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं और छठ पूजा में विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को संतान और परिवार की रक्षा और समृद्धि की देवी माना जाता है। उन्हें लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें संतान देने वाली, उनकी रक्षा करने वाली और लंबी आयु का आशीर्वाद देने वाली देवी माना गया है। छठी मैया का संबंध वैदिक देवी षष्ठी से भी माना जाता है, जिन्हें बच्चों के जीवन की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए पूजनीय माना गया है। छठ पूजा के दौरान भक्त उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि और संतान की भलाई के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा के मुख्य 3 महत्व निम्नलिखित हैं। सूर्य देव को धन्यवाद। छठ पूजा सूर्य देव को जीवन के लिए धन्यवाद देने का एक माध्यम है। मान्यता है कि सूर्य देव ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के स्रोत हैं। उनकी पूजा करके भक्त दीर्घायु, सफलता और कल्याण का आशीर्वाद मांगते हैं। शुद्धि और विषहरण। छठ पूजा के दौरान उपवास रखना, जल में खड़े रहना और नदी में स्नान करना शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। इसे आत्मशुद्धि, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ का साधन माना जाता है। परिवार की समृद्धि और एकता। छठ पूजा का आयोजन आमतौर पर परिवार के साथ मिलकर किया जाता है, जो एकता और पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। मान्यता है कि यह पर्व परिवार में खुशियां, समृद्धि और सामंजस्य लाता है और अपनों के कल्याण का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा सबसे पहले भगवान राम और माता सीता ने की थी। जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी कारण से छठ पूजा की परंपरा का आरंभ माना जाता है। इसके अलावा एक और प्राचीन कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण भी सूर्य देव के भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। माना जाता है कि कर्ण ने सबसे पहले छठ व्रत की परंपरा शुरू की थी, जिससे उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे महान योद्धा बने। छठ पूजा के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगले भाग के लिए कमेंट